इब्तिदा में कलाम था और वो खुदा के साथ था। ये कलाम खुद खुदा ही था, पहले से उसके साथ था। इब्तिदा में कलाम था। जीवन की खोज में निकला रे, यीशु पाया, मार्ग पाया, सत्य पाया, जीवन पाया रे। मार्ग पाया, सत्य पाया, जीवन पाया रे। होली बाइबल यानी पवित्र शास्त्र, और इसमें समाहित हैं प्रभु यीशु मसीह के वचन, और ये वचन ही मार्ग है, सत्य है और जीवन है। प्रभु आज्ञा का पालन करना और परमेश्वर के वचनों को अपने आचरण में उतारना हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। बाइबल हमें यह बतलाती है कि एक बार प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को एक ऐसे ही पहाड़ पर उपदेश दिया था और कहा था, धन्य है वो जो मन के दीन है, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। वो जो मेल मिलाप कराए, प्रभु के पुत्र वो कहलाए। प्रभु के कारण जाए सताए, स्वर्ग का राज वो पाएंगे। जी हां, यीशु मसीह ने बहुत सारी बातें हमें सिखाई पवित्र शास्त्र में, बहुत सारी आज्ञाएं हैं। लेकिन एक दिन शिष्यों ने पूछा, प्रभु सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? तो यीशु मसीह ने उनसे कहा, तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम कर, और दूसरी आज्ञा, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। और ये दो आज्ञाएं ही सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं पर चलोगे। प्रभु की इच्छा को मानना, उसकी आज्ञाओं का पालन करना और उसके वचनों पर चलना, यह एक सच्चे विश्वासी की निशानी है। इन पेड़ों को देख रहे हो, सभी के तने हैं, सभी की डालियां हैं और सभी की पत्तियां हैं, परंतु पेड़ की पहचान उसके तने, डालियों और पत्तों से नहीं, बल्कि उसके फलों से होती है। जैसा बीज वैसा फल, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा बोया वैसा काटा। यहां मुझे यीशु मसीह का एक दृष्टांत याद आ रहा है। बोने वाला बीज बोने चला। बोने वाला बीज बोने चला, बोने वाला
बीज बोने चला चला। जिनके कान हो वो सुन लें, और जिनकी आंखें हों वो देख भी लें। एक बीज बोने वाला बीज बोने चला। बीज बोते हुए कुछ बीज मार्ग के किनारे आसपास की भूमि पर गिरे, जो पैरों से रौंद डाले गए और चिड़ियों ने चुग लिए। और कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, परंतु वहां पर अच्छी और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण वो जल्द ही उगाए और उनकी जड़ें मजबूत न होने की वजह से वो जल्दी सूख भी गए और सूर्य की रोशनी में जल गए। और कुछ बीज झाड़ियों में गिरे, झाड़ियों के साथ साथ वो भी बढ़े और फिर दबा दिए गए। परंतु कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और उन्होंने अच्छी फसल दी, परंतु अलग अलग अनुपात में। कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, तो कोई 100 गुना। हे रब्बी, जब लोग जमा होते हैं आप क्यों दृष्टांतों में बातें किया करते हैं? स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ तुम्हें दी गई, पर तुम इससे सचेत रहो कि कैसे सुनते हो, क्योंकि जिसके पास जो है उसे और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। परमेश्वर के रहस्यों का ज्ञान तुम्हें दिया गया है, परंतु औरों को दृष्टांतों में सुनाया जाता है, क्योंकि वे देखते हुए भी नहीं देख पाते और सुनते हुए भी नहीं समझते। और उनके विषय में यशाया नबी की ये भविष्यवाणी पूरी होती है कि तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, आंखों से तो देखोगे पर दिखेगा नहीं, क्योंकि उनका मन मोटा हो गया है। वे ऊंचा सुनने लगे, उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली। कहीं ऐसा ना हो कि वो कानों से तो सुने, आंखों से तो देखें, मन से तो समझें और फिर जाएं और मैं उन्हें चंगा करूं। पर धन्य है तुम्हारी आंखें जो देखती हैं, कान जो सुनते हैं, वरना मैं तुमसे सच कह देता हूं कि बहुत से भविष्यवक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा कि जो चीजें तुम देखते हो देखें पर ना देखें, और जो बातें तुम सुनते हो सुने
पर ना सुनी। यीशु मसीह ने कहा कि जिसके कान हो वो सुन ले और जिसकी आंख हो वो देख ले, और सिर्फ सुने ही नहीं बल्कि समझे भी, और सिर्फ देखे ही नहीं बल्कि उसमें छुपी हुई सूझ को आत्मसात करे। यीशु मसीह हमेशा लोगों को दृष्टांतों और कहानियों के द्वारा वचन दिया करते थे, और ये दृष्टांत आसपास घटने वाली घटनाएं, कुदरत और नदी और पहाड़, इन सब के साथ जुड़े होते थे, ताकि सुनने वाला इन दृष्टांतों के द्वारा वचन को समझ सके। एक बार यीशु मसीह ने बीज बोने वाले दृष्टांत की भी व्याख्या की थी। अब हम तुम्हें बीज बोने के दृष्टांत का अर्थ बताते हैं। कुछ दाने राह पे गिरे, बीज परमेश्वर का वचन है, और मार्ग के किनारे गिरे हुए बीज हमें यह दर्शाते हैं कि हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, परंतु वो दुष्ट हमारे मन से उस वचन को चुरा कर ले जाता है। कहीं हम विश्वास करके मुक्ति ना पालें। जिसके कान हो वो सुन। पथरीली भूमि पर गिरे हुए बीज हमें यह दर्शाते हैं कि हम वचनों को सुनकर आनंद से ग्रहण करते हैं, पर जड़ नहीं पकड़ पाते। कुछ देर तो विश्वास करते हैं, परंतु परीक्षा की घड़ी आने तक टिक नहीं पाते। झाड़ियों में गिरे हुए बीज हमें यह दर्शाते हैं कि हम परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, समझते हैं, परंतु संसार की चिंता, धन, मोह और भोग विलास में फंसने से उन वचनों को दबाते हैं और फल नहीं पाते हैं। अच्छी भूमि पर गिरे हुए बीज उन लोगों के प्रतीक हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनकर भले और अच्छे मन से ग्रहण करते हैं और फलवंत होने तक संभाले रखते हैं। कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, तो कोई 100 गुना। बोल यीशु मसीह की जय। जी हां, यीशु मसीह की जय। और हमारे प्रभु यीशु मसीह उस्ताद हैं, वो रब्बी हैं, और उन्होंने कितना सुंदर दृष्टांत हमें समझाया। वाकई में इसीलिए उनको गुरु कहा जाता है। अभी हमने दृष्टांत देखा जिसमें 4 तरह की जमीन थी, लेकिन अब यीशु मसीह हमको और विस्तार से इस बारे में बताना चाहते हैं। यहां 4 तरह की जमीन नहीं बल्कि 2 तरह के बीज हैं। जी हां, बीज बीज में फर्क होता है, एक अच्छा बीज और एक जंगली बीज। यीशु मसीह हमको क्या समझाना चाहते हैं, बहुत ध्यान से हम सुनेंगे। वो हमारे प्रभु हैं, उनका एक एक शब्द बहुत कीमती है। तो आए चलते हैं, प्रभु हमसे क्या कहते हैं हम सुनते हैं। जिसकी आंख हो देख ले वो, जिसके कान हो वो सुन ले। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, परंतु जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर उसके खेत में गेहूं के बीज के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालियां लगी तो गेहूं के पौधों के साथ जंगली पौधे भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दास ने उससे आकर कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छे बीज नहीं बोए थे? फिर ये जंगली दानों के पौधे कहां से उगाए? और उसने उससे कहा,
यह किसी शत्रु का काम है। तो दास ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उसे बटोर लें? उसने कहा, नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि तुम जंगली दानों के पौधों को उखाड़ते हुए गेहूं के दानों के पौधों को ना उखाड़ लो। इसलिए कटनी तक दोनों को बढ़ने दो, और कटनी के समय हम काटने वालों से कहेंगे कि वो जंगली दाने के पौधों को बटोर कर जलाने के लिए भेज दें, और गेहूं के दानों के पौधों को खेत में ही रखें। हे रब्बी, खेत के जंगली बीजों का दृष्टांत जरा हमें समझा दो। अच्छे बीज को बोने वाला मनुष्य का पुत्र है, और यह खेत संसार है। अच्छा बीज राज्य की संतान है, और जंगली बीज दुष्ट की संतान है, और जिस शत्रु ने उसको बोया वो शैतान है। कटनी जगत का अंत है, और काटने वाले स्वर्गदूत हैं। अतः जिस तरह से जंगली दाने बटोरे और जलाए जाएंगे, उसी तरह से जगत के अंत में होगा, और मनुष्य का पुत्र अपने राजदूतों को भेजेगा, और वे उनके राज्य में ठोकर के कारणों और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेगा, और उनको जलते हुए आग के कुंड में डालेगा, जहां उनके लिए सिर्फ रोना और दांत पीसना ही रह जाएगा। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेगा। जिसके कान हो वो सुन ले, जिसकी आंख हो देख ले वो, जिसके कान हो वो सुन ले। और एक सेब में कितने बीज हैं यह हर व्यक्ति गिन सकता है, लेकिन एक बीज से कितने सेब के पेड़ उग सकते हैं इस बात का अनुमान लगाना भी असंभव है। यह पत्थर देख रहे हैं आप, अगर इसको मैं जमीन में बो दूं तो इसमें से कुछ नहीं उगेगा, लेकिन यह बीज है। जी हां, अगर इस बीज को मैं जमीन में बोता हूं तो इसमें से बहुत उपज हो सकती है। इसी तरह से परमेश्वर का वचन बीज है और हमारा दिल जमीन है। दिल परमेश्वर के वचन के लिए है और परमेश्वर का वचन हमारे दिल के लिए। आए एक छोटी सी प्रार्थना हम मिलकर करते हैं। प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आज हम आपको अपने हृदय में बुलाते हैं।
आपके उस वचन के बीज को हम अपने दिल में ग्रहण करते हैं। हम जानते हैं कि मार्ग, सत्य, जीवन आप हैं। और प्यारे परमेश्वर, हम जानते हैं कि जब आपका वो वचन का बीज हमारे दिल में है तो हम उद्धार का फल पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे दिल में आए, हमें उद्धार दें और हम पे कृपा करें, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जिसके कान हो वो सुन ले, जिसकी आंख हो देख ले वो, जिसके कान हो वो सुन ले, जिसकी आंख हो देख ले वो। बोने वाला बीज बोने चला, बोने वाला बीज बोने चला, चला बोने वाला बीज बोने चला, बोने वाला बीज बोने चला, चला चला चला। जिसके कान हो वो सुन ले, जिसकी आंख हो देख ले वो, जिसके कान हो वो सुन ले, जिसकी आंख हो देख ले वो। बोने वाला बीज बोने चला, बोने वाला बीज बोने चला, चला बोने वाला बीज बोने चला, बोने वाला बीज बोने चला, चला चला चला। इब्तिदा में कलाम था और वो खुदा के साथ था। ये कलाम खुद खुदा ही था, पहले से उसके साथ था। इब्तिदा में कलाम था। जीवन की खोज में निकला रे, यीशु पाया, मार्ग पाया, सत्य पाया, जीवन पाया। इन पेड़ों को देख रहे हो, सभी के तने हैं, सभी की डालियां हैं और सभी की पत्तियां हैं, परंतु पेड़ की पहचान उसके तने, डालियों और पत्तों से नहीं, बल्कि उसके फलों से होती है। जैसा बीज वैसा फल, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा बोया वैसा काटा। यहां मुझे यीशु मसीह का एक दृष्टांत याद आ रहा है। बोने वाला बीज बोने चला। बोने वाला बीज बोने चला, बोने वाला बीज बोने चला, चला। जिनके कान हो वो सुन लें,
और जिनकी आंखें हों वो देख भी लें। एक बीज बोने वाला बीज बोने चला। बीज बोते हुए कुछ बीज मार्ग के किनारे आसपास की भूमि पर गिरे, जो पैरों से रौंद डाले गए और चिड़ियों ने चुग लिए। और कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, परंतु वहां पर अच्छी और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण वो जल्द ही उगाए और उनकी जड़ें मजबूत न होने की वजह से वो जल्दी सूख भी गए और सूर्य की रोशनी में जल गए। और कुछ बीज झाड़ियों में गिरे। झाड़ियों के साथ साथ वो भी बढ़े और फिर दबा दिए गए। परंतु कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और उन्होंने अच्छी फसल दी, परंतु अलग अलग अनुपात में। कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, तो कोई 100 गुना। हे रब्बी, जब लोग जमा होते हैं आप क्यों दृष्टांतों में बातें किया करते हैं? स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ तुम्हें दी गई। रे मार्ग पाया, सत्य पाया, जीवन पाया रे। होली बाइबल यानी पवित्र शास्त्र, और इसमें समाहित हैं प्रभु यीशु मसीह के वचन, और ये वचन ही मार्ग है, सत्य है और जीवन है। प्रभु आज्ञा का पालन करना और परमेश्वर के वचनों को अपने आचरण में उतारना हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। बाइबल हमें यह बतलाती है कि एक बार प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को एक ऐसे ही पहाड़ पर उपदेश दिया था और कहा था, धन्य है वो जो मन के दीन है, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। वो जो मेल मिलाप कराए, प्रभु के पुत्र वो कहलाए। प्रभु के कारण जाए सताए, स्वर्ग का राज वो पाएंगे। जी हां, यीशु मसीह ने बहुत सारी बातें हमें सिखाई पवित्र शास्त्र में, बहुत सारी आज्ञाएं हैं। लेकिन एक दिन शिष्यों ने पूछा, प्रभु सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? तो यीशु मसीह ने उनसे कहा, तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम कर, और दूसरी आज्ञा, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। और ये दो आज्ञाएं ही सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन।
यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं पर चलोगे। प्रभु की इच्छा को मानना, उसकी आज्ञाओं का पालन करना और उसके वचनों पर चलना, यह एक सच्चे विश्वासी की निशानी है।